आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जो झारखंड का नियमावली था, परीक्षा संचालन नियमावली, वो बदल गया है, नया रूल आया है, क्या है सब कुछ समझाएंगे। 10th और 12th स्टैंडर्ड का जो भी अब एग्जामिनेशन नया होगा, उसके पैटर्न में एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, सब कुछ बताएंगे। और नया साल जो 2026 होगा ना, बम्पर बहाली आएगा, देख लीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिए, इंतजार का फल वैसे भी मीठा होता है। और ग्रेजुएशन लेवल का जो था संयुक्त स्नातक स्तर संचालन परीक्षा संचालन नियमावली, वो ऑलरेडी पहले ही चेंज हो चुका है। यानी अब जितने भी एग्जामिनेशन, मैंने पहले भी आपको अपडेट कर दिया था कि जितने भी अब झारखंड में नए वैकेंसीज आएंगे, सारे अब पीटी और मेन एग्जाम होंगे। सिलेबस क्या है वो भी बहुत सिलसिलेवार ढंग से समझाता हूं। और 2026 थोड़ा सा वेट कर लीजिए, शायद मेरी बातों पर आपको यकीन ना हो, बट आने वाले टाइम में आपको जरूर दिखेगा। और सबसे ज्यादा जो पद आपको देखने को मिलेगा ना, वो है शिक्षा विभाग और दूसरा पुलिस विभाग। यहां पे बहुत शानदार पद है, अभी आपको वन बाय वन सब कुछ समझाता हूं, सब कुछ दिखाता हूं। कुछ दिनों पहले ही मैंने बोला था कि 40,000 पद रिक्त हैं। अच्छा, इसके पहले भी जब वीडियो दिया था उसमें बताया था, बकायदा पेपर में भी ये चीजें आई हैं, निकली हैं। शिक्षा, पुलिस, वन, सचिवालय में लाखों पद रिक्त हैं। बीओ को लेके भी बताऊंगा, कुछ चीजें आपको पहले दिखा लेता हूं, उसके बाद आपको सब कुछ समझाएंगे वन बाय वन। जो आपका कैबिनेट में स्वीकृति मिला है उसको पहले हम एक बार दिखा देते हैं। जो आपके काम का होगा ना, ये कैबिनेट की बैठक जो हुई उसमें आपको दिखाते हैं। ये जो मेन चीज है जो आपके काम का है, सिर्फ हम उस पर बात करेंगे। इधर तो नहीं है, इसके बाद हम चलते हैं, इस वाले में भी नहीं है, आ गया हाँ, एक चीज तो ये है इसमें, हालांकि ये बहुत ये है नॉर्मल चीज है। यहाँ पे देखिए, वन, पर्यावरण एवं जलवायु। रुक जाओ भाई, थोड़ा एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे, आसानी से आपको दिखे। ठीक है, दिखाते हैं। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत कार्यरत वन रक्षियों को, जो कार्यरत है उनको प्रधान वन रक्षी के पद पर प्रोन्नति हेतु झारखंड राज्य अवर क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2024 की कंडिका 18 क को एक बार के लिए छान करने की, ये नॉर्मल है। ये देखिए, झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी सेवाओं में जो राजपत्रित माने कि गजेटेड पद होते हैं और एवं अराजपत्रित पद यानी जो नॉन गजेटेड पोस्ट होते हैं पर सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा का निर्धारण की स्वीकृति दी गई। एक तो ये हो गया। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक या 10वीं स्तर। अब जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, संचालन नियमावली 2015 का समय समय पर यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई। अब 10th लेवल का जितना भी एग्जाम होगा, जितना भी एग्जाम आने वाले टाइम में, सब के सब अब पीटी और मेन एग्जाम से गुजरेंगे। अब आप कहिएगा कि कांस्टेबल का सर एग्जामिनेशन तो एक एग्जाम होना चाहिए, याद करवाता हूं। 2015 में जब कांस्टेबल की भर्ती आई थी झारखंड पुलिस में, तो वहां पे पीटी, मेन, दौड़ एंड मेडिकल हुआ था, तब उनको सिलेक्शन दिया गया था। वहीं 12 स्टैंडर्ड का एक भर्ती वही 2015 साल में आया था, 2014-15 में वन रक्षिका यानी फॉरेस्ट गार्ड का, उसके बाद अभी तक नहीं आया है। वहां भी पीटी, मेन एग्जामिनेशन और पैदल चाल और मेडिकल से गुजारा गया था। तो अब जितने भी एग्जाम, इनफैक्ट आने वाला जो ये 4th ग्रेड वैकेंसी है, वो भी अब पीटी और मेन एग्जाम से गुजरेगा। और आप सबके लिए एक तरह से अच्छा हुआ, इसको अच्छे से वे में लीजिएगा, क्योंकि पीटी मेन एग्जामिनेशन होने से वही चीजें है ना कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आएगी भर्ती में। अच्छा, पीटी में भी एक बढ़िया चीज है कि आप 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। जितने भी एग्जाम, जितने भी सीट होंगे, जैसे मान के चलिए कि 2000 पद हैं, सपोज 2000 पद हैं, तो इसके बिहाफ में 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा फॉर मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो 15 दूना 30,000 हो गए। 2000 का 15 गुना 15 दूना 30,000, तो 30,000 लोग बैठेंगे फॉर मेन एग्जामिनेशन में। अब यहां से फिर कम करके लिया जाएगा 2 या 2.5 गुना या 1.5 गुना, जैसा एग्जाम रहे, जैसा भर्ती रहे, जिस टाइप का भर्ती होता है उसी टाइप का। फिर आपको अगर इसकी ये फिजिकल वगैरह है तो अलग बात है, या फिर आपका स्किल टेस्ट वगैरह है तो अलग बात है, या फिर आपका यूं कहे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो कम उसमें आएंगे। तो ऐसे ऐसे करके बदले गए हैं। ठीक, तो एक तो ये हो गया कि 15 गुना हम। अच्छा, दूसरा चीज, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 10+2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संचालन नियमावली 2017 समय समय पर यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी। 2017 में आपका वैकेंसी कंबाइंड आया था पंचायत सचिव, स्टेनोग्राफर एंड एलडीसी।
निम्न वर्गीय लिपिक। तो इन तीनों का कंबाइंड था, वही नियमावली ये है। यानी अब पंचायत सचिव का भी जो बहाली आएगा, अमीन का भी जो बहाली आएगा, राजस्व कर्मचारी का बहाली आएगा, एलडीसी का बहाली नए सिरे से आएगा, उन सब में क्या होगा, पीटी एंड मेन एग्जामिनेशन। लेकिन यह एक शर्त रखा गया है कि अगर हमारे पास 50,000 से कम आवेदन ही आए तो हम सिर्फ और सिर्फ मेन एग्जाम लेंगे, या फिर कोई ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें पहले फिजिकल हो। जैसे कि आप देखिएगा असिस्टेंट जेलर में 44 पद के लिए विज्ञापन निकाला गया। अब ये 44 पद के लिए क्या आपको लगता है कि 50,000 पास हो जाएंगे? हम भी यहीं, आप भी यहीं, देख लीजिएगा। 50,000 तो छोड़िए, 20,000 जल्दी नहीं मिलेगा। मैं तो बोल रहा हूं 20,000 भी जल्दी नहीं मिलेगा। और अब जब ये फॉर्म भरा गया, अब इसका फिजिकल डेट आएगा, दौड़ाया जाएगा। मान लीजिए इसमें 1 लाख लोग फॉर्म भरे, मान लीजिए इसमें 1 लाख लोग फॉर्म भरे। अब 1 लाख में 80,000 फिजिकल देने पहुंचे, पास हुए सपोज 20,000। कहा क्या गया है कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल। कहा क्या गया है कि हम 50,000 अगर रहेगा, 50,000 से कम लोग रहेंगे तो हम पीटी नहीं कराएंगे, सिर्फ मेन लेंगे। यहां आपको क्या, यहां 20,000 है तो यहां सिर्फ और सिर्फ मेन एग्जाम होगा। एक मैंने एग्जांपल देके समझा दिया कि जो असिस्टेंट जेलर वाले हैं, जो भी असिस्टेंट जेलर की तैयारी में लगे हुए हैं, सहायक कारापाल की तैयारी में जो भी लोग लगे हैं, मेन एग्जाम पे फोकस कीजिए। 3 पेपर है, कौन कौन है वो भी दिखाते हैं। तो मेन एग्जाम सिर्फ पढ़िए, पेपर 1 भाषा ज्ञान, पेपर 2 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा और पेपर 3 सामान्य ज्ञान। तो ये हो गया है, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा फॉर्म आए जिसमें 50,000 से कम आवेदन ही गया हो, एक्सेप्शन के तौर पे लेते हैं, कोई भी XYZ पद आया सपोज, और इसमें गया फॉर्म मान लीजिए 49,900 सपोज, इतना ही फॉर्म गया, तब भी वहां पीटी नहीं होगा, सिर्फ मेन एग्जाम होगा। लेकिन ऐसा आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कहां है, यहीं पे, कि पहले अगर दौड़ा दिए तो दौड़ में चूंकि 6 मिनट है, 6 मिनट हार्ड दौड़ है, आसान नहीं है। जो आसान बोलते हैं हो सकता है उनके लिए आसान हो, बट वो आसान नहीं है। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी पहला। अब आते हैं हम लोग दूसरा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, अभी 1 बाय 1 सब कुछ समझाएंगे कि वैकेंसी कौन कौन सी आ रही है, वो भी दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। 2026 में बहुत शानदार पद आपको देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा, ये मैं आपको पहले से कंफर्म कर दे रहा हूं। तो ये तो हो गया। एक और है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट या 10+2 स्तर संचालन नियमावली 2015 समय समय पर यथा संशोधित, आवश्यक संशोधन की स्वीकृति। अब एक चीज बताइए, राजस्व कर्मचारी में तो टंकन उंकन से कोई मतलब नहीं है, अमीन में तो टंकन फंगन से कोई मतलब नहीं है। तो वो 10+2 स्टैंडर्ड के जितने भी बहाली और आते हैं, बहुत सारे वैकेंसी होते हैं, तो उनमें भी वही है कि पीटी और मेन हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। क्लियर है यहां तक? अच्छा, 1-2 और दिखा देते हैं। हाँ, यहां देखिए, परिवहन निदेशालय, परिवहन आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत यहाँ पे मोटरयान निरीक्षक का 21 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। तो ये भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको दिखाते हैं कुछ चीजें और थी जो कि अगले पेज में शायद हो। हाँ, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे देखिए झारखंड। अब जिनको भी यहाँ पे जाना हो बहुत अच्छा है। झारखंड राज्य कारा लिपिक सह कंप्यूटर संचालक संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है। काराओं में देखिएगा, जेलों में जो ऑपरेटर होते हैं वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होते हैं, कहीं प्राइवेट से आते हैं, तो बहुत जगह कंप्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक की बहुत कमी है। तो इसको देखते हुए झारखंड राज्य कारा लिपिक सह कंप्यूटर संचालक संवर्ग नियमावली 2025 का गठन का स्वीकृति दे दिया गया है। और इसके बनने के बाद, अब गठन का स्वीकृति मिल गया, इसके बाद फिर सब जगह से मांगा जाएगा सीट वेट का, और फिर ये भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा, इसमें अभी काफी टाइम लगेगा। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप तुरंत मत बकाने लगेगा कि ये वैकेंसी आ ही जाए, इसमें टाइम थोड़ा लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया कि यहां पे देखिए कक्षपाल में 1733 पद है, इसको लेके। हाँ, एक चीज और, एक सवाल आपका मन में आ रहा होगा कि जो ये नियमावली बना है, चेंजेस हुए हैं, तो क्या अब जो वैकेंसी प्रोसेस में है, जिसका एग्जामिनेशन का डेट, जैसे कि एक्साइज कांस्टेबल का तो चलो सब कुछ हो गया है, इनका एग्जामिनेशन होना है। और पूछ रहे थे एक्साइज कांस्टेबल का, जनवरी में आप तैयारी कीजिए, जनवरी में आपका सबसे ज्यादा चांस जनवरी में है, एग्जामिनेशन होगा। इधर उधर आप परेशान मत होइए, सिर्फ प्रिपरेशन करिए। दूसरा एलडीसी और
कौन सा बच गया, क्षेत्रीय कार्यकर्ता वगैरह वगैरह। देखिए अभी तक के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन आपका होगा, निश्चिंत रहिए। और आने वाला जो भी भर्ती है ना उस पर इंप्लीमेंट ही होगा पीटी मेन। कक्षपाल के 1733 पदों को लेके अब यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट का साफ कहना है कि भाई जल्दी से जल्दी आप बहाली को प्रोसेस करके दीजिए। हमने पहले ही आपको बोला था, अब आप क्यों लेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए लगाया भी था कि जनवरी तक सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से एक तरह से नाराजगी जताई गई है। तो इसको लेके जल्दी आपको साइट पे देखने को मिलेगा कि हाँ आया है डेट, तो डेट को लेके आप बिल्कुल थोड़ा सा अपना काम करते रहिए, रनिंग वनिंग है तो करते रहिए। अब देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मैट्रिक या 10वीं इंटरमीडिएट ऑब्लिक +2 स्तर संचालक नियमावली, एक तो 2015 मैट्रिक वाला था और 2017 इंटरमीडिएट वाला, ये 2025 अब कहलाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा, अब जितने भी राज्य सरकार में जेएसएससी, जेपीएससी में भी तो पीटी मेन होता है, अब जेएसएससी में अब ये चूंकि नियम पहले से ही था, पहले से नियम क्या था, 2019 के पहले तक नियम ये था, पीटी मेन हुआ करता था सारे एग्जामिनेशन। लेकिन वहां पे एक सवाल था कि हाई स्कूल टीचर हों और पीजीटी वगैरह हो तो वहां पे एक एग्जाम सिंगल कर दिया गया था, उनका टीचर का कुछ अलग ही था। उसी तरह बीओ में एक एग्जाम है, अभी तक के अकॉर्डिंग एक ही है। ठीक है, बाद में अभी चेंजेस होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो सिर्फ एक एग्जामिनेशन होगा जिसमें 3 पेपर होंगे, अभी वो भी दिखाएंगे। तो पीटी और मेन एग्जामिनेशन अब होगा, पीटी का सिलेबस यही होगा, देख लीजिए ध्यान से। पीटी में आपका 120 प्रश्न पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान बिल्कुल होगा, सभी पेपरों में नेगेटिव होगा, पीटी हो चाहे मेंस हो। आपका जेएसएससी का जो भी एग्जामिनेशन होगा, आप 4th ग्रेड का ही काइन दे रहे हैं, वहां भी नेगेटिव रहेगा। कितना रहेगा, तो नेगेटिव 1/3, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जाएगा, और अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0.33 आपका कट जाएगा। ठीक है, अब पीटी में झारखंड जी के 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया है। मतलब 50% आप सिर्फ और सिर्फ झारखंड जी के पढ़िएगा, 50% सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, झारखंड जी के, बहुत ही शानदार तरीके से। और जीएस आपका 30 क्वेश्चन है, जनरल स्टडीज, साइंस आपका 10 क्वेश्चन है, मैथ आपका 10 है, रीजनिंग 10 है, तो टोटल 120। 120 में झारखंड है 60। अगर 60 बहुत अच्छे से कर लिए तो आपका पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा, एकदम श्योर मानिए। क्यों होगा, क्योंकि पीटी में हम कितना गुना रिजल्ट यहां आने के लिए देंगे, 15 गुना। तो जब 15 गुना हम रिजल्ट देंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए, आप आराम से आ सकते हैं। झारखंड जी के बहुत अच्छे से पढ़िए, कुछ आप जीएस वगैरह पढ़ लीजिए। अब आते हैं मेन एग्जाम में, जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा तो 15 गुना जितना सीट होगा उसका 15 गुना हम मेन के लिए बुलाएंगे। मेन में भाषा ज्ञान पूछा जाएगा 120। यहाँ 2 टाइप से डिवाइड किए जाएंगे। एक तो अगर 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन सिपाही उपाही का है तो उसमें हम 80 पूछेंगे हिंदी, 80 हिंदी भाषा से और 40 पूछेंगे इंग्लिश से। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी अलग अलग पास होना है, आपको इस पेपर में 30% लाना है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे 30% सिर्फ और सिर्फ, मतलब 36 क्वेश्चन लाएंगे। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अपडेट्स के साथ साथ गहन और रोचक जानकारी प्रदान की जाती है। और आने वाले टाइम में हिंदी मैराथन क्लास भी मैं लेके आऊंगा, इसका टेंशन तो पूरे झारखंड के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबको छोड़ दीजिएगा, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए। हमारे यहाँ चीजें करने में टाइम लगता है, टाइम इसलिए लगता है कि बहुत सारी चीजें रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारे स्लाइड एक जगह रखने पड़ते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा क्या कैसे कैसे है। बाकी आप जितना भी अभी तक एग्जामिनेशन हुआ है उसमें आप देख सकते हैं फीडबैक क्या है। खैर, तो यहां इसको एकदम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, एकदम बिल्कुल मेरे ऊपर बिंदास होकर छोड़ दीजिए कि सर के ऊपर है पेपर 1, कैसा भी पेपर हो पास कराएंगे, इसकी गारंटी है। यहां सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत में जबरदस्त तरीके से कराऊंगा, करिएगा वैसे आप पास हो जाइएगा। क्योंकि देखो हिंदी में ना क्या है, 60 क्वेश्चन है, सॉरी कहीं 80 है कहीं 60 है। अच्छा, इंटरमीडिएट स्तर वाला में 60 हिंदी रहेगा और 60 इंग्लिश रहेगा, ये 10th स्टैंडर्ड का बता रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंजेस है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप यहां पे आराम से पास हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं मेहनत कराते जाऊंगा, आपको बताऊंगा ये पढ़िए ऐसे इसका है, सब कुछ हिंदी मैराथन सेशन में लाएंगे तो दिखा देंगे। आप उसको बढ़िया से कंटेंट को देख लीजिएगा, वीडियो को, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा 15 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं में से कोई भी एक ले लीजिए, 100 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग सब जगह है, मैं बता दे रहा हूं, पीटी हो या मेन के तीनों पेपर, तीनों जगह नेगेटिव मार्किंग है 1/3।
तो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा कोई भी से ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, सॉरी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, खोरठा, पंचपरगने, नागपुरी, कुरमाली हो, जो भी है एक ले लीजिए। फिर सामान्य ज्ञान 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 10th स्टैंडर्ड का है। 12th स्टैंडर्ड में भी यही रहेगा, जैसे कि आपका इंटरमीडिएट स्तर का जब आएगा, एलडीसी का भर्ती मान ली जाएगा, तो उसमें 50 गो कंप्यूटर खाली रहेगा, ठीक है, 50 खाली कंप्यूटर से रहेगा, 40 जीएस से रहेगा, 90 और 30 ने फिर बांट लीजिए 20 और 10, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, झारखंड जी के 50, जीएस 40, साइंस 20 और मैथ 10, ये 10th स्टैंडर्ड का है। तो अब जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगे 10th और 12th के, सारे इसी तर्ज पे अब आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपको पता है कि वायरलेस अवर निरीक्षक का बहाली आना है, इसके बाद आईआरबी का है, कांस्टेबल के बहुत शानदार पद है, सब इंस्पेक्टर के पद है, अब सब में पीटी मेन होगा। कांस्टेबल वाला भी जब आएगा, झारखंड पुलिस का जब अब आएगा, तो यहां भी क्या होगा, पीटी एंड मेन एग्जामिनेशन, पीटी होगा और फिर मेन एग्जाम होगा, 2 एग्जाम होगा। यहां भी, यहां तो खैर पीटी एंड मेन एग्जामिनेशन यहां भी होगा, ठीक है। तो बहुत शानदार शानदार पद है। वनरक्षी का भी पीटी मेन होगा, अब ये भी आपको बता दिया हूं। उसके अलावा टीचर के बहुत शानदार पद आपके आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, 40,000 से भी अधिक। लेकिन जेटेट होने के बाद, अब जेटेट को लेके भी पता नहीं क्या अड़चन फंसा हुआ है, अभी इसको लेके स्वीकृति भी नहीं मिला है, थोड़ा सा मामला पेच है, जैसे क्लियर होगा वो भी आ जाएगा। बट अब ये तो एग्जाम का बता दिया, पीटी मेन वगैरह वगैरह। टीचर की इतने पद, लैंग्वेज टीचर, उसके बाद बीओ के यहाँ पे ये घटकर हो गया 237 पद, 237 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होना है, सिर्फ एक एग्जाम इसमें होगा, एक एग्जाम में लेकिन पेपर होंगे 3। पेपर 3 कौन कौन से होंगे मैंने बताया है। पेपर 1 में आपका जो है वो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा होगा, जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। पेपर 2 में जीएस एंड कंप्यूटर ज्ञान है, उसका बैच लॉन्च किया हूं और आज आप सभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। हैप्पी क्रिसमस एडवांस में आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां, अनंत बधाइयां सभी झारखंड वासियों को, सभी देशवासियों को। कूपन कोड यूज कीजिएगा, हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च के नाम से है और पदाधिकारी बैच में बहुत शानदार तरीके से कैंडिडेट्स जुड़ रहे हैं, अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं। तो झारखंड रिसर्च एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपको ना फोल्डर वाइज मिलेंगे। जेएसएससी जो ब्रोशर है, जितना भी नोटिफिकेशन निकल रहा है, जो नोटिस है, वो आपको फ्री कंटेंट में जाइएगा मिल जाएगा। इसके लिए कोई पेड चार्ज नहीं है। जेपीएससी ऑल नोटिफिकेशन, यहाँ जितने भी नोटिफिकेशन है, सिलेबस प्रॉपर लगे हुए हैं रंगीन रंगीन करके। जेपीएससी जेट नोटिफिकेशन सिलेबस यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद आप देखिएगा फ्री कंटेंट में जाइएगा तो एक्साइज कांस्टेबल के लिए अलग है, फिर आपका एलडीसी स्टेनोग्राफर के लिए है, बीओ के लिए लगा हुआ है टेस्ट, वो आप देख सकते हैं कैसा टेस्ट है, सब कुछ है। तो अभी आप एप्लीकेशन पे जाइएगा, ये कूपन कोड लगाइएगा क्रिसमस, CHRISTMS चाहे होगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पे 50% आपको हमारे सभी कोर्सों पर बिग डिस्काउंट दी गई है। हमारे जितने भी कोर्स हैं 24, 23, 26, 24, 25, 26 3 दिनों के लिए ये ऑफर वैलिड होगा। 50% सारे कोर्स, जितने भी कोर्स हैं सारे पे लगाए हुए हैं। तो ये एक तो देख लीजिएगा, ये है बीओ पदाधिकारी बैच, इसमें आपको जीएस एंड कंप्यूटर बैच मिलेगा। वहां पे आपको लेक्चर भी लगा हुआ है, वो डेमो के तौर पे है, पीडीएफ भी लगे हुए, देख लीजिएगा, वो कोई भी देख सकते हैं बैच में जाने से पहले भी, ठीक है। और लाइव लेक्चर है यहाँ पे, मोस्ट VIMCQ। ये बैच बहुत शानदार जाएगा, बहुत शानदार, इसमें बड़ा मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में भी, मतलब कुछ वीडियो में इसका रिकॉर्ड जो कर रहा हूं, बहुत शानदार। और कंप्यूटर आप कहिएगा कि पूछे जहां से पूछना है, जीएस का तो कहिए ही मत, बहुत शानदार तरीका। रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स एंड पीडीएफ भी यहां आपको प्रोवाइड दिए जाएंगे। मंथली लाइव टेस्ट आपको कराऊंगा, डिस्कशन, उसके साथ साथ डाउट, आपका जो भी डाउट है वो डिस्कस करेंगे हम लोग सब। तो ये बहुत शानदार, और इसकी क्लासेस जो है जनवरी से स्टार्ट होनी है, जनवरी में हम इसकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पे आप जाके बैच को देख सकते हैं। दूसरा है मांझी बाबा बैच, JSC स्टेनोग्राफर, ये कंप्यूटर बैच है। इसमें आपको कंप्यूटर की स्किल्स सिखाई गई है, कैसे आप टाइपिंग स्पीड बढ़ाएंगे, और कंप्यूटर में जो आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वीडियो लेक्चर एंड लाइव क्लासेस भी यहाँ पे दोनों है। तो दोनों बैच में, दोनों लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में है। मान लीजिए किसी दिन आप लाइव नहीं देख पाए, चाहे इसी बैच में मान लीजिए लाइव में ले रहा हूं, नहीं देख पाए आप,
इसी का लाइव जो होगा वो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में नेक्स्ट डे लग जाता है एप्लीकेशन पे, और वो एकदम लाइव 2 साल मतलब 24 महीने के लिए वैलिड है, कभी भी आप देख सकते हैं 24 महीने तक। क्लियर? यहाँ पे भी लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड नोट्स, पीडीएफ, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। और अगर आप 15 टेस्ट देना चाहते हैं कक्षपाल के, फील्ड वर्कर के, एक्साइज कांस्टेबल के, हिंदी पेपर 2 जिनका है उनके लिए ये है, और ये भी है, इसमें व्याकरण की क्लासेस दी जा रही हैं। एक हमारा सिर्फ और सिर्फ व्याकरण का बैच है, स्पेशल व्याकरण का स्पेशल बैच, बहुत ही मिनिमम फी है, उसका 50% कीजिएगा तो मेरे ख्याल से 100 भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ करके है, ठीक है, उसी के आसपास आएगा लगभग। तो ये है आपका हिंदी पेपर 2 नोट्स इसमें है, और इसमें व्याकरण है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और नए साल में ना बहुत शानदार आगाज होगा। 14वीं जेपीएससी में भी सीट मैंने पहले बोला है कि बढ़ेगा, थोड़ा वेट कीजिए, और जेपीएससी में भी एक नई बहाली देखने को मिलेगा। और जितनी भी चीजें मैंने बताई, कुछ आपके टाइपिंग वाले जैसे कि लिपिक सह टंकक, उसके भी पोस्ट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, और कुछ नए पोस्ट भी क्रिएट होंगे 2026 में। वेट कीजिए, बस वेट एंड वॉच, सब कुछ आपको दिखेगा, सब कुछ स्पष्ट तौर पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी तैयारी बहुत शानदार और धारदार होनी चाहिए। और जो भी बीओ में लगे हैं, देखिए पद कम है, मतलब 237 ही लोगों को लेने हैं, तो बहुत शानदार तैयारी कीजिएगा, बहुत शिद्दत के साथ शानदार तरीके से मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमेशा अपना जो स्टडी है वो जारी रखिएगा। क्योंकि देखिए जब तक आप कंटिन्यू है ना, सब कुछ आपके लिए आसान है। जिस दिन डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा ना, आपके लिए चीजें थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। 10 दिन लिखना छोड़ दीजिए, इसके बाद 11वां दिन लिखिएगा, आपको अजीब सा लगेगा, ठीक से कलम नहीं चलेगा, ठीक से राइटिंग नहीं बैठेगा, थोड़ा लगता है उसको टाइम। आप 2 साल बाइक मत चलाइए या साइकिल मत चलाइए, उसके बाद चले, अजीब सा 1-2 दिन ऑड फील होगा। तो इसलिए हमेशा निरंतरता के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा ही से लेकिन पढ़ते रहिए, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर पाएं और एक सीट अपने नाम कर पाएं। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़िएगा, पॉजिटिव रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को तहे दिल से जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।